बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर मोहम्मद नसीर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ की जो न्यू बुक है क्लास 9th की, उसके चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आपका वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी तरफ से एक मोटिवेशन है, एक रिस्पेक्ट है, ताकि मैं मजीद एफर्ट करके क्वालिटी कॉन्टेंट्स आप तक पहुंचा सकूँ। आज की क्लास का आगाज करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 से, जिसके अंदर वो कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर p over q where p and q are integers and q is not equal to 0। इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स को कहते हैं एक्सप्रेस लिखिए फॉलोइंग नीचे दिए गए जो नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स, उनको p ओवर q की फॉर्म में, जबकि p और q जो है वो क्या है जी, इंटीजर्स हैं, और q जो है वो इक्वल 0 के नहीं है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स 0.4, इसके ऊपर है जी बार। तो स्टूडेंट्स, इससे रेलिवेंट मैंने आपके साथ जब हम एग्जांपल्स शेयर कर रहे थे, तो एग्जांपल नंबर 3 पेज 5 पे, एग्जाम्पल 3 और पेज 5, बुक पेज 5 पे एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने आपके साथ सेम इससे रेलिवेंट जो थी वो आपके साथ शेयर की थी। तो सेम उसी पैटर्न पे हम स्टूडेंट्स इसको सॉल्व आउट करेंगे। इस पे मैं आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो आपको बता देता हूँ कि अगर डेसिमल के बाद यहाँ पे एक न्यूमेरिक वैल्यू है, जिस तरह यहाँ पे 4 है, तो हम इसको 10 से करेंगे, 2 है तो 100 से, 3 है तो 1000 से, 4 है तो 10,000 से। यानी कि जैसे जैसे जितने यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी उतने 1 के साथ 0 आएंगे। 1 है तो 10, 2 है तो 100। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, लेट x इज इक्वल टू 0.4 बार, x इज इक्वल टू 0.4444 डॉट डॉट। बार का मतलब है स्टूडेंट्स कि ये क्या हो रहा है जी, रिपीट हो रहा है। तो ये आप 3 दफा लिख लें, 4 दफा लिख लें, वो कोई इशू नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स होगी जी हमारे पास इक्वेशन 1। नाउ मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.4444 और ये डॉट। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 4.444 और ये डॉट डॉट 10x आ गया जी। ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन नंबर 2 आई है, इसमें से हम ये इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर देंगे जी, माइनस कर देंगे। तो यहां पे हम लिख लेते हैं जी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.444 डॉट डॉट माइनस 0.444 और ये डॉट डॉट, कि ये चलती जा रही है वैल्यू आगे। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 10x में से x गया, 9x इज इक्वल टू 4.444 में से 0.44 गया, तो बाकी रह जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 4। तो ये 9 क्या हो रहा है जी, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4/9, x इज इक्वल टू 4/9। तो ये हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इसको p ओवर q की फॉर्म में लिख दिया, कि इसको 0.4 को p ओवर q की फॉर्म में ये हमने लिख लिया। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 जी, जिसके अंदर है जी वैल्यू हमारे पास 0.37 ऊपर बार। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी लेट x इज इक्वल टू 0.37 बार और x इज इक्वल आ जाएगा 0.373737 और ये डॉट डॉट के क्या है जी, चलता जा रहा है। ये आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब नाउ मल्टीप्लाई बाय, स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि अगर पॉइंट के बाद 2 न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 100 इंटू 0.373737 और ये डॉट, कि ये वैल्यू चलती जा रही है। ये आ जाएगा 37.3737 और ये आ जाएगा जी स्टूडेंट्स 100x। ये आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या कर लेंगे जी, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। कि इक्वेशन 1 में से हम क्या कर देंगे जी, इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन 2 है जी हमारे पास 100x माइनस इक्वेशन 1 था जी x इज इक्वल टू 37.3737 और ये डॉट माइनस 0.373737 और ये डॉट की ये वैल्यू चलती जा रही है। तो ये 100x में से x जाएगा, बाकी स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा जी 99x इज इक्वल टू 37.3737 में से 0.3737 माइनस हो जाएगा, बाकी रह जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 37।
तो ये आ जाएगा जी x इज इक्वल टू 37/99। यही स्टूडेंट्स इसका आंसर है जी। हमने नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 जी, जिसके अंदर कहते हैं कि 0.21 बार। इसको भी आप क्या करें जी, पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू 0.21 बार और x इज इक्वल टू 0.212121 और ये बार क्या कहता है कि ये चलता जा रहा है। ये आ गई जी स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। 100x is equal to 100 multiplied by 0.212121। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 21.212121 और ये डॉट ये 100x। ये आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जी। अब हम क्या कर लेंगे जी, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमारे पास था जी 100, उसमें से हम माइनस कर देंगे इक्वेशन 1 का x इज इक्वल टू 21.212121 और ये डॉट डॉट और माइनस 0.212121 और ये डॉट्स। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 99x इज इक्वल टू 21। 99x इज इक्वल टू 21। तो x इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स 21/99। ये हमने स्टूडेंट्स इसको p ओवर q की फॉर्म में लिख लिया है। ये इसका आंसर है जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जी, जिसके अंदर कहता है कि नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। के नीचे उसने कुछ हमें रिलेशंस दिए हैं, उसके अंदर आपने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो सी वो इस्तेमाल हुई है। अगर हम स्टूडेंट्स बुक का पेज नंबर है जो सा 7 उसके ऊपर देखिए तो उसके ऊपर प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, एडिटिव प्रॉपर्टीज और मल्टीप्लिकेटिव। एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। अगर हम उनको देखें तो स्टूडेंट्स वही वाली प्रॉपर्टीज हैं जो इन पे अप्लाई होती हैं। तो फर्स्ट वन के अंदर देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। वो कहता है कि a + 4 + b इज इक्वल टू a + इंटू 4 + b। कि अगर हम इन दोनों को जमा करें उसके अंदर b ऐड करें तो वो बराबर होगा a + 4 + b के। कि अगर हम इन दोनों को जमा करें तो a के अंदर ऐड करेंगे तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम अपनी एडिटिव प्रॉपर्टीज हैं जो सी उनको देखें, एडिशन के लिहाज से जो हमारी प्रॉपर्टीज थी एडिटिव प्रॉपर्टीज उनको देखें तो उनके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जो सी स्टूडेंट्स इसके अंदर जो 2 वाले थे वो थे कम्यूटेटिव और ये क्या है जी 3 है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है जी, एसोसिएटिव। associative property with respect to addition, with respect to addition। सेकेंड वन है जी √2 + √3 इज इक्वल टू √2 + √3। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने अभी पीछे वाले पार्ट में जिक्र किया कि जहां पे 2 ऐड हो रहे होते हैं वहां पे कौन सी प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव। कौन सी प्रॉपर्टी है जी, कम्यूटेटिव। तो यहां पे हम लिख लेंगे जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect to addition। थर्ड वन है जी x - x इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अगर हम एडिशन की प्रॉपर्टीज के अंदर है नंबर 6 पे देखें तो हमारे पास है जी इनवर्स प्रॉपर्टी। तो ये वही वाली है स्टूडेंट्स कि अगर हम एक वैल्यू है उसमें से उसका इनवर्स माइनस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। तो इसको हम यहां पे लिख लेंगे स्टूडेंट्स, ये क्या है जी, इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास a × b + c इज इक्वल टू a b + a c। के b c को हम क्या करें जी, ऐड करें, करके a के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर इक्वल होगा। a को b से मल्टीप्लाई कर दें और ऐड करें उसमें a को c से मल्टीप्लाई करके। तो स्टूडेंट्स अगर हम अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को देखें तो उसके अंदर जो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये उसके अंदर फॉल करता है कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। उसके अंदर स्टूडेंट्स मल्टी एडिशन के लिहाज से 2 थी और सब्ट्रैक्शन के लिहाज से 2 थी, एक राइट थी और एक लेफ्ट थी। इसी तरह जो सब्ट्रैक्शन था उसमें भी एक राइट थी एक लेफ्ट थी। तो यहाँ पे जो ए है बाहर वो किस साइड पे स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड पे है। तो इस वजह से ये क्या जी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन की ये जमा हो रहा है, जमा होकर इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ये क्या जी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है। फिफ्थ वन है स्टूडेंट्स हमारे पास 16 + 0 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम अपनी एडिटिव प्रॉपर्टीज हैं जोन सी उनको देखें तो उसके अंदर प्रॉपर्टी नंबर 4 है जोन सी, वो है जी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। वो क्या है जी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी
आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये स्टूडेंट्स आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन किस तरह से, हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज के अंदर ये पढ़ा था कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी वैल्यू के अंदर हम जीरो को ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, एज इट इज रहेगा, उसके अंदर कोई भी ना चेंज नहीं आएगी। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है जी, प्रॉपर्टी नंबर क्या है जी, 4 है। एडिशन की प्रॉपर्टीज में से प्रॉपर्टी नंबर 4 है जिसके अंदर ये फॉल कर है, जिसको हम क्या कहते हैं जी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 6 जो है जी 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 100। तो स्टूडेंट्स अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखें तो मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज, उनके अंदर अगर हम देखें तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है जी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टी नंबर 4 है स्टूडेंट्स आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज के अंदर हम ये पढ़ा था कि किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आती, तो यही मल्टीप्लिकेशन की क्या जी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। 7 है जी 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स पहले हम 5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम 4 को 5 से करेंगे, जो आंसर आएगा उसको क्या करेंगे जी, 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज देखें तो उसके अंदर प्रॉपर्टी नंबर 3 है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक स्टूडेंट्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और 4 और 5 को मल्टीप्लाई करके हम थर्ड वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा जी, सेम आएगा। ये है जी स्टूडेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और लास्ट वन है स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये भी स्टूडेंट्स हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के अंदर प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी है जी मल्टीप्लिकेशन के अंदर। मल्टीप्लिकेशन के अंदर सेकेंड प्रॉपर्टी है जो कि क्या है जी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें यह स्टूडेंट्स कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होगा, जिस तरह 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4, 20 इज इक्वल टू 20। ये है स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये थी जी स्टूडेंट्स हमारी आज की क्लास। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी पार्ट में कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।